हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है भले चंगे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अजीत चरण आपको स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आज की चर्चा करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज में आज कुछ मिसलेनियस चर्चा करते हैं। मिसलेनियस मतलब जहाँ तहाँ से कुछ चीज़ों की चर्चा करते हैं। तो मिसलेनियस चर्चा में हम चर्चा कर रहे हैं कुछ मिसाइल्स की, है ना। मिसाइल्स की आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्या है मिसाइल्स की चर्चा, ठीक है। मिसाइल्स यानी कि एक ऐसा अस्त्र जिसका इस्तेमाल सेना के जो सैनिक होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, यानी सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए या हमला करने के लिए, यानी लड़ाई लड़ने के लिए मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आज हम कुछ इंडिया में इस्तेमाल किए जाने वाली मिसाइल्स की चर्चा करेंगे, है ना। मिसाइल्स में हम आकाश, सबसे पहले आकाश के देखिए, एटीपी देखिए, आकाश को देखिए। आकाश एक मिसाइल्स है जिसका नाम आकाश है। क्या नाम है? आकाश है। आकाश, आकाश, आकाश मिसाइल है। तो ये आकाश मिसाइल्स क्या करता है? तो आकाश मिसाइल जैसा नाम है वैसा ही आकाश इसका काम भी है। हवा में मार करता है। क्या करता है? हवा से हवा में अगर हमला करना हो दुश्मन पर, तो ये मिसाइल्स हवा से कहने का मतलब कि फाइटर जेट पर ये मिसाइल्स लगा होता है। और फाइटर जेट, एयर फाइटर जो होते हैं, एयर में हवा में उड़ करके जो सैनिक लड़ते हैं फाइटर जेट से, और उस जेट से जो एयर जेट होता है, एयर जेट से दूसरे एयर जेट को टारगेट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। यानी हवा से हवा में मार करने वाला आकाश, है ना। उसके बाद त्रिशूल, है ना। त्रिशूल मिसाइल्स को देखिए। त्रिशूल मिसाइल्स धरती से हवा, इसको कौन इस्तेमाल करेगा? धरती पर कौन सैनिक रहता है? तो धरती पर लैंड में चलने वाले, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होती है ना। तो ये सब जो धरती वाले सैनिक होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं किसको मारने के लिए? तो हवा में हिट करने के लिए। हवा में कोई दुश्मन का जहाज आ रहा है या बेड़ा आ रहा हो, तो उसको क्या करते हैं कि ज़मीन से मिसाइल छोड़ी जाती है और टारगेट किया जाता है कहाँ? हवा में। तो इस तरह से हवा में त्रिशूल क्या है? यानी त्रिशूल आपने देख लिया, आकाश और त्रिशूल, याद रखिएगा, आकाश और त्रिशूल। त्रिशूल, त्रिशूल और आकाश मैंने दो दिया। फिर तीसरा है पृथ्वी, इसको ले लेते हैं पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी नाम है, पृथ्वी नाम दिया गया है। पृथ्वी नाम दिया गया है किसका? एक मिसाइल्स का। और ये मिसाइल्स का काम क्या है? तो ये सैनिक जो पृथ्वी पर, जमीन पर जो सैनिक होते हैं वो करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो एक सैनिक जब अपने दुश्मन को टारगेट करता है बॉर्डर के आगे या बॉर्डर एरिया में या कहीं भी, दो जहाँ पर दुश्मन छुपे हुए हैं जमीन में, तो जमीन से जमीन, धरती से धरती पर मार करता है। क्या करता है? धरती से धरती, यानी त्रिशूल की मार के तहत धरती से धरती होती है, यानी पृथ्वी की धरती से धरती। यानी आपने देखा कि इसको कौन इस्तेमाल करेगा? तो इसमें धरती की सेना जो होता है, थल सेना वाले इसको इस्तेमाल करेंगे। किस लिए? तो धरती से धरती टारगेट करने के लिए। तो एटीपी आपने देखा, एटीपी, इसको ऐसे याद रखिएगा, एटीपी, 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 एटीपी। तीन आपको याद हो गया, आकाश, त्रिशूल और पृथ्वी। आकाश, त्रिशूल और पृथ्वी। मैंने क्या बताया? आकाश, आकाश हवा से हवा। त्रिशूल, त्रिशूल क्या करेगा? तो त्रिशूल कहाँ से रहता है? तो जमीन पर रहता है। और त्रिशूल चलाया कहाँ जाता है? तो हवा में चलाया जाता है। तो त्रिशूल धरती से हवा, और पृथ्वी, पृथ्वी तो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो पृथ्वी, पृथ्वी से। यानी एटीपी, तीन मिसाइल्स आपको याद हो गया। एटीपी यानी आकाश, त्रिशूल और पृथ्वी, तीन मिसाइल्स याद हो गया। उसके बाद ए बी याद रखिएगा, ए बी, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी के बाद ए बी। ए बी फॉर अग्नि और ब्रह्मोस, यानी अग्नि मिसाइल को देखिए, AGNI, अग्नि इसको लिखते हैं। यानी दो मिसाइल्स यहाँ पर और लिख लीजिए, अग्नि, AGNI अग्नि, AGNI अग्नि, और दूसरा ब्रह्मोस, ब्रह्मोस, BRAM, ब्रह्म, BRAMHMOAC, ब्रह्मोस। तो ये दो देखिए, ए बी, यानी इसको ए बी में आप याद रखिए, ए और बी, ब्रह्मोस। एटीपी ए बी, यानी 5 मिसाइल्स आपको याद होना चाहिए। तो ब्रह्मोस अग्नि है, जो अग्नि किस तरह से? तो आग कहाँ लग जलाते हैं हम लोग? धरती पर जलाते हैं। तो अग्नि धरती पर जलती है, इसलिए धरती से हवा जब मार करनी हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे? अग्नि का इस्तेमाल करेंगे। यानी इसको कौन सेना इस्तेमाल करेगी? तो इसको वो सेना इस्तेमाल करेगी जो धरती पर लड़ती है। तो थल सेना वाले
है ना, थल सेना वाले इसको यूज करेंगे और ये हवा में मार करेगी, यानी एयर सेना पर अटैक करेगी। थल सेना वाले एयर सेना को अटैक करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, अग्नि मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अग्नि। उसके बाद ब्रह्मोस का नाम का एक मिसाइल्स है जो कि भारत में इस्तेमाल होता है। ये धरती से धरती, ये भी कौन करेंगे, तो थल सेना वाले, थल सेना के लिए। तो थल सेना, अपने शत्रु के थल सेना पर हमला करना हो तो इधर के थल सेना वाले क्या करेंगे कि धरती, ब्रह्मोस का इस्तेमाल करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल धरती से धरती पर मार करने वाला मिसाइल से, समझ में आ रही बात। इसके बाद कुछ और मिसाइल्स की चर्चा हम करते हैं, अगले मिसाइल्स की चर्चा करते हैं। अगले मिसाइल्स में देखिए शौर्य मिसाइल, है ना। शौर्य मिसाइल क्या है, तो सतह से सतह, हमने बताया शौर्य मिसाइल। शौर्य मिसाइल क्या करेगा, तो सतह से सतह। सतह क्या होता है, तो किसी भी चीज का सरफेस जो होता है वो क्या होता है, सतह माना जाता है उसका, है ना। हाँ, तो सतह से सतह, जैसे वाटर से वाटर सरफेस पर हम मार करना हो, तो जैसे कि बेड़ा होता है। बेड़ा क्या होता है, तो समुद्र में जब शिप के ऊपर सैनिक चलते हैं तो वो सतह एक सरफेस, वाटर सरफेस के ऊपर वाटर सरफेस पर चलेगा, या फिर लैंड सरफेस के ऊपर लैंड सरफेस काम करेगा। तो सतह से सतह इस्तेमाल कौन करेंगे, मेराइन वाले इस्तेमाल करेंगे या थल सेना वाले इस्तेमाल करेंगे। तो ये सौर्य मिसाइल, है ना, एस फॉर सौर, एस एन एस एक देखिए। उसके बाद नाग, नाग, नाग हमारे मिसाइल्स का नाम है, नाग। यानी अगला मिसाइल्स नोट कीजिए, नोट कीजिए क्या नाम है, नाग मिसाइल्स। नाग मिसाइल्स क्या करता है, तो नाग मिसाइल्स एक टैंक भेजता है। टैंक क्या होता है, मैं बताता हूं टैंक क्या होता है। नाग मिसाइल्स टैंक, यानी टैंक भेदी है, टैंक भेदी है, भेदी है टैंक। टैंक क्या होता है, तो जब सैनिक लड़ते हैं ना, तो सैनिक क्या करते हैं कि अपने अपने एरिया में, मान लीजिए इधर पाकिस्तान है और इधर भारत का है, ये भारत है, तो ये भारत के टैंक में, यानी जमीन के अंदर खड्डा किया हुआ टैंक होता है। टैंक क्या होता है, तो ये जमीन होता है, जमीन के अंदर खड्डा करके यहाँ सैनिक खड़े हो जाते हैं, और यहाँ सैनिक खड़े हो जाते हैं। यहाँ से मिसाइल से मारता है और ये अटैक करता है, इस तरह से यहाँ के सैनिक पर हमला करता है। टैंक नहीं, टैंक नहीं, ये तो टैंक, हाँ, इस टैंक मतलब वो टैंक लगा होता है ऐसे, इस तरह से होता है, गाड़ी होता है चक्कों वाला, और उसके ऊपर टैंकर लगा हुआ होता है, और ये मिसाइल टैंक को उड़ाने के लिए किया जाता है, एक टैंक को दूसरे टैंक को, यानी नाग टैंक भेदी है। टैंक को पूरा, टैंक पर पूरा का पूरा क्या होता है, बेड़ा रहता है ना, जमीन पर जो टैंक चलता है, आपने देखा होगा कि कछुए की तरह ऐसे एक बड़ा सा लोहे का रिंग लगा हुआ गाड़ी ऐसे ऐसे रहता है जो चलते रहता है, और इसके ऊपर मिसाइल्स का पॉइंट बना हुआ रहता है। तो टैंक भेदी है, यानी टैंक को, अगर शत्रु के टैंक को मारना हो तो हम नाग का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा शौर्य और नाग का कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद सागरिका एक हमारा मिसाइल्स है, वो क्या करता है, ये पनडुब्बी को मारता है, यानी सागरिका देख लीजिए, सागरिका, सागरिका, सागरिका क्या है, तो सागरिका का नाम लिख लीजिए। सागरिका मिसाइल्स क्या है, या एसएनएस, यानी आप तीन मिसाइल्स इधर देख लीजिए, एसएनएस, है ना, सौर्य, नाग और सागरिका, सौर्य, नाग, नाग और सागरिका। ये मिसाइल्स क्या करती है सागरिका, तो पनडुब्बी में करती है ना। पनडुब्बी, यानी पनडुब्बी क्या होता है, तो जब मेराइन वाले जो शिप चलते हैं ना, वो अंदर पनडुब्बी, यानी पानी के अंदर क्या करते हैं, पनडुब्बी हो जाते हैं, यानी पानी के अंदर डूब जाते हैं, यानी वाटर के अंतर्गत चला जाता है पूरा बेड़ा, और फिर क्या करता है, पानी के अंदर से पानी में दूसरे शत्रु के बेड़े को मारता है। तो इसको पनडुब्बी मिसाइल कहते हैं, यानी पानी के भीतर, यानी वाटर में मिसाइल काम करेगा। कैसे करेगा, तो अंडर वाटर हमला करेगा। समझ में आ रही बात। पनडुब्बी से पनडुब्बी। सागरिका की है, ध्यान रखिएगा, सागरिका एक ऐसा है जो पनडुब्बी की तरह काम करता है, यानी पनडुब्बी के रूप में। उसके बाद पीडीपी, तीन और मिसाइल लिख लीजिए जो भारत में इस्तेमाल होता है। पीडीपी, पीडीपी, है ना। पीडीपी से तीन मिसाइल्स का नाम हम बता रहे हैं आपको। एक पिनाक है, धनुष है और प्रद्युम्न है। पिनाक, धनुष और पिनाक, पिनाक, धनुष, धनुष और प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न,
है ना। ये 3 मिसाइल्सों का नाम, पीडीपी के नाम से 3 मिसाइल्स आप लिख लीजिए, पिनाक और धनुष और प्रद्युम्न, है ना। तो धरती से धरती पर मार करता है कौन? पिनाक। पिनाक अगेन कौन इस्तेमाल करेगा? थल सेना वाला, थल सेना इस्तेमाल करेगा। धरती से धरती मार करेगा, धरती से धरती मार करेगा, है ना। और धनुष क्या है? तो धनुष जैसा नाम है, आपको पता चल रहा है कि धनुष जैसा नाम है वैसा काम करेगा, है ना। तो धनुष का काम क्या है? धरती से क्या करेगी? धरती से धरती पर तो मना करती है, और ये क्या करती है? प्रक्षेपास्त्र है, ये भी धरती से धरती। धनुष भी क्या करती है? धरती से धरती पर, धरती से धरती पर मार करती है, धरती से धरती। यानी 2 धनुष इसमें आपने देखा, पिनाक और धनुष। यह ध्यान रखिएगा, पीडीपी में पिनाक और धनुष क्या करती है? धरती से धरती पर मार करती है। पीडीपी में पिनाक और धनुष धरती से धरती पर मार करती है। और ये जो अंत में प्रद्युम्न है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल्स की मैं चर्चा थोड़ा कर दूं। सुपरसोनिक क्या मिसाइल्स होता है कि आवाज को सुनकर, यानी कि कोई शत्रु का बेड़ा आ रहा है और उसके जहाज में जरा सी आवाज कहीं हुई दूर में, जब हवाई जहाज उड़ती है तो आवाज करेगी ही करेगी, तो आवाज को सुनकर, जहां आवाज होता है ना, ये मिसाइल्स आवाज को फॉलो करते हुए उसको मार करता है। आपने एक फिल्म देखी होगी, सलमान खान की कोई फिल्म थी, उसमें एक बच्चा ऐसा मिसाइल चलाता है ना, और वो दिखाता है कि आवाज को फॉलो हुए करता है। तो यही वो मिसाइल्स है। प्रद्युम्न जो है वो क्या करता है कि कैसा मिसाइल्स है? तो आवाज को, साउंड को सुनकर फॉलो करके मार करता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हमने देखा कि ये सारे भारतीय मिसाइल्स हैं जो भारतीय सेना का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया। मैंने फिर से एक बार मैं चर्चा कर देता हूं, कितने मिसाइल्सों की चर्चा की? तो 6 मिसाइल्स यहाँ पर हमने चर्चा किया। 6 मिसाइल्स में कौन कौन सा? तो शौर्य, नाग, सागरिका, ये 3 मिसाइल। पीडीपी, पिनाक, धनुष और प्रद्युम्न। प्रद्युम्न क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है। क्या है? सुपरसोनिक है, आवाज को सुनकर चलता है। सुपरसोनिक है, सोनिक है ना, सुपरसोनिक मिसाइल है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हमने 6 मिसाइल्स इधर चर्चा की थी, एटीपी और एबी उधर मैंने 5 मिसाइल्स थी, यानी कि भारत में टोटल 11 मिसाइल्स जो हैं, जो कि मैंने चर्चा कर दी कि इतने तरह के मिसाइल्स हैं जो भारत के सैनिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? आगे हम चर्चा करते हैं, मिसलेनियस चर्चा कुछ और आगे बढ़ाते हैं। आप इसकी चर्चा के बाद अगला चर्चा कुछ बढ़ाते हैं। ठीक है, अगली चर्चा करते हैं कुछ वीआईपी सिक्योरिटी की। वीआईपी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। वीआईपी सिक्योरिटी मतलब जो सिक्योरिटी दिया जाता है लोगों को, है ना। तो सिक्योरिटी कौन कौन से दिए जाते हैं? तो जेड प्लस वगैरह का सुना होगा, या जेड सिक्योरिटी आपने सुना होगा, या बहुत सारा आपने सुना होगा, एपीजी, एसपीजी स्पेशल, एसपीजी सिक्योरिटी, एसपीजी ए सिक्योरिटी है एक, पहला सिक्योरिटी। और जेड प्लस है दूसरा है जेड प्लस, PLUS। उसके बाद तीसरा है जेड सिक्योरिटी, है ना, जेड, है ना। तो ये सब सिक्योरिटी है ना। उसके बाद वाई और एक्स सिक्योरिटी भी होता है, 2 सिक्योरिटी और होता है, एक वाई सिक्योरिटी और एक्स सिक्योरिटी, यानी कि चौथा वाई सिक्योरिटी और 5वां एक्स सिक्योरिटी। तो इन सिक्योरिटी की चर्चा करते हैं कि किस किस तरह का सिक्योरिटी होता है। सबसे जो बड़ा सिक्योरिटी है वो है एसपीजी सिक्योरिटी, है ना। एसपीजी सिक्योरिटी सबसे बड़ा सिक्योरिटी है ना। इसमें स्पेशल टास्क ग्रुप इसको कहा गया। एक ऐसा है, तो स्पेशल टास्क ग्रुप है, स्पेशल टास्क, TAS के टास्क, GROUP, है ना। ये स्पेशल टास्क ग्रुप है। क्या है इस सिक्योरिटी का नाम? स्पेशल टास्क ग्रुप है। ठीक है, इस सिक्योरिटी में की जो स्थापना हुई थी, एक खास बना था। क्यों बना था उसकी चर्चा मैं कर देता हूँ। स्पेशल टास्क ग्रुप इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी ना, तो इंदिरा गांधी जो बहुत वीआईपी प्रधानमंत्री, बहुत वीआईपी माने जाते हैं, तो इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई तो उसके बाद इसका फॉर्मेशन किया गया, यानी कि 1985 में शुरुआत, 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए SGP स्पेशल टास्क ग्रुप SPG
का इस्तेमाल किया गया है, स्पेशल फोर्स का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद राजीव गांधी का भी हत्या हुआ था, तो राजीव गांधी की हत्या के बाद इसको फिर से रिफॉर्म किया गया था, फिर से एसपीजी को तैयार किया गया था। तो इसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं और इसमें इसकी सुरक्षा करते हैं। ये जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ही ये बताया, किसके लिए, तो पीएम की सुरक्षा है। और इसमें कितने सैनिक होते हैं, तो 3000 सैनिक ऑफिसर सहित टोटल जो संख्या होती है 3000। यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितने लोग होते हैं, कितने सैनिक होते हैं, तो ऑफिसर्स के मिला करके, सैनिकों को मिला करके, हर तरह के सैनिकों को जोड़ करके टोटल जो संख्या बनती है 3000। यानी कि इससे बड़ी सिक्योरिटी भारत में कोई होती ही नहीं है, किसी को भी नहीं दिया जाता। उसके बाद हम चर्चा करते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी। बड़े बड़े वीआईपी लोगों को मिलता है जेड प्लस की सिक्योरिटी। जेड प्लस की सिक्योरिटी में 36 ऑफिसर्स होते हैं, यानी 36 सेना के लोग होते हैं, जिसमें कुछ ऑफिसर्स होते हैं, कुछ सैनिक होते हैं। 36 लोग होते हैं, 36 ऑफिसर्स होते हैं। इन 36 ऑफिसर्स में सबसे ज़्यादा जो होता है हेड कांस्टेबल होता है। कांस्टेबल की संख्या 12 होती है और हेड कांस्टेबल उससे 2 ज़्यादा होता है, यानी 2। इसमें 36 में 14 क्या हो जाए, कांस्टेबल 14 में 2, 14 2 और 12 ऐसे कर दें, 2 और प्लस 12 प्लस 2, यानी कि एक कांस्टेबल होता है, एक हेड कांस्टेबल, 2 हेड कांस्टेबल और 12 कांस्टेबल, और उसके ऊपर बाकी के क्या रहते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। तो इस तरह से 36 लोगों का 36 सैनिक मिलकर के अगर सुरक्षा करता है तो वो क्या हो जाता है, वो जेड प्लस सिक्योरिटी होता है। जेड की सिक्योरिटी में क्या होते हैं, टोटल जेड में 22 होते हैं, यानी जेड, अगर जेड प्लस, ये तो जेड प्लस हो गया। और जेड सिक्योरिटी की जब चर्चा करें, इसकी से चर्चा करेंगे, तो इसमें टोटल 22 होते हैं, 22 सैनिक होते हैं, यानी 22 आर्मीज होता है, ARMYS होता है, आर्मीज होता है। 22 आर्मी में कैसे डिवीजन होता है, तो 22 आर्मी में ज़्यादातर डिवीजन जो होता है वो क्या होता है, सैनिक कांस्टेबल की संख्या होती है, 8 कांस्टेबल होते हैं, और बाकी के बाकी क्या होते हैं, 8 कांस्टेबल होते हैं। इसमें 8 कांस्टेबल होता है, टेबल होता है, 8 कांस्टेबल होता है, और बाकी के बाकी ऑफिसर्स होते हैं सेना के, ठीक है, सैनिक के। उसके बाद 22 सिक्योरिटी की चर्चा कर लें। 22 सिक्योरिटी में क्या आती है, तो 22 सिक्योरिटी में क्या होता है, तो 22 सिक्योरिटी में लगभग 5 लोग होते हैं। 22 सिक्योरिटी में 5 लोग होते हैं, 5 टोटल 8 होते हैं, लेकिन 5 में कांस्टेबल होते हैं, यानी 8 होता है 22 में, है ना, 22 में 8 सिक्योरिटी होता है। 8 में 5 क्या होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, बाकी ऑफिसर्स होते हैं। अब एक सिक्योरिटी की बात कर लें, यानी हमने सब सिक्योरिटी की लगभग एक सिक्योरिटी की बात कर लें, तो एक सिक्योरिटी सबसे बेसिक सिक्योरिटी है, और इसमें कितने होते हैं, इसमें मात्र 2 सुरक्षा के अधिकारी होते हैं, एक निजी, यानी तीन सिक्योरिटी, 3 लोग होते हैं। एक निजी होता है, एक निजी सिक्योरिटी में आता है, और 2 कॉमन कांस्टेबल होता है, 2 कॉमन कांस्टेबल होता है। तो हमने देखा कि भारत में जो सिक्योरिटी दिया जाता है, जो कितने तरह से दिया जाता है, तो सबसे बड़ी सिक्योरिटी प्रधानमंत्री की होती है, उसके बाद जेड प्लस की होती है, उसके बाद जेड सिक्योरिटी होती है, उसके बाद 22 सिक्योरिटी होती है, और सबसे छोटी जो सिक्योरिटी होती है वो एक्स के सिक्योरिटी होती है। तो इतने तरह की सिक्योरिटी, ये मिसलेनियस एक जानकारी थी जो मैंने आपको दिया। इसके बाद कुछ और जानकारी हम देते हैं, है ना, कुछ और मिसलेनियस चीज़ों की चर्चा करते हैं। हम कुछ एजेंसीज की चर्चा करते हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं, जैसे ये सिक्योरिटी एजेंसीज की आज हम चर्चा करते हैं। सिक्योरिटी या कहते हैं पुलिस एजेंसी, POLIC, पुलिस एजेंसी, AGENCY। पुलिस एजेंसी कैसे कैसे है भारत में, किस किस तरह की पुलिस, यानी किस किस तरह के सिपाही यहाँ होते हैं, ठीक है। पहला असम राइफल्स की बात करते हैं, AR हम कहते हैं, AR फॉर असम राइफल्स, ASAM असम राइफल्स, RIFALS राइफल्स, ठीक है। असम राइफल्स भारत का सबसे पहला आर्मी है। भारत में सबसे पहली जो आर्मी बनी थी वो असम राइफल्स ही बनी थी। इसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी, 1835 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। ये 1835 में असम राइफल की स्थापना हुई थी, 1835 में असम राइफल, अंग्रेज लोग इसको बनाए थे। भारत की सबसे पुरानी असम राइफल्स है। असम राइफल्स है पहली आर्मी है ना, पहली आर्मी का इस्तेमाल असम राइफल्स में। उसके बाद है
पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपी, सीआरपी होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि हम इस दूसरी चर्चा करें केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ इसको शॉर्ट में कहते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ में आपको नौकरी वैकेंसी आती है। तो सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो सीआरपीएफ पहले इसकी स्थापना 1949 में हुई है, यानी कि जब हमारा सरकार बन रहा था, हमारी देश बन रहा था, का निर्माण हो रहा था, उसी समय हमारा सीआरपीएफ का निर्माण हुआ था। ठीक है, और इसमें इसका 1949 को हुआ था, और ये पहले जो था एक क्राउन के रूप में अंग्रेज इसको चला रहे थे, क्राउन राइफल्स के रूप में चला रहे थे, क्राउन पुलिस फोर्सेस, CROWN, क्राउन के पुलिस फोर्सेस, POLIC पुलिस FORCES। और ये टाइम क्या था? 1939 को, यानी 10 साल बाद सीआरपीएफ उसी को बना दिया गया। ठीक है, तो 10 साल बाद ये सीआरपीएफ बना। उसके बाद तीसरी फोर्स की बात करें, तीसरी फोर्स की हम चर्चा करते हैं। आप इसको दोनों को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तीसरी फोर्स हमारी क्या है? तो हम होमगार्ड जिसको कहते हैं, होमगार्ड यानी गृह वाहिनी, यानी होमगार्ड, यानी HOME, होमगार्ड का नाम सुना होगा आपने, GARD। होमगार्ड का काम क्या है? तो होमगार्ड हर होम को गार्ड करना, यानी होम का गार्ड। तो चाहे वो बड़े ऑफिसर्स का होम हो, चाहे कॉमन व्यक्ति कोई अपने पास होम गार्ड रखना चाहे, तो होम का गार्ड यानी घर का सुरक्षा, घरों की सुरक्षा के लिए जो सैनिक डिप्यूट होते हैं उसको होम गार्ड कहते हैं। जैसे DSP, SP या DM का घर होता है, तो उसके भीतर आप देखते होंगे बाहर उसके कैंपस में बहुत सारे गार्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो होम गार्ड कहलाते हैं। होम गार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी, 1946 में हुई थी, 49 में नहीं, 1946 में हुई थी। 1946 में होम गार्ड का स्थापना हुआ। ये होम गार्ड पुलिस है। इसके बाद की पुलिस की चर्चा करें, यानी चौथा पुलिस की चर्चा करें, तो चौथा पुलिस हमारे भारत में क्या है? तो नेशनल कैडेट कोर भी होता है। NCC की ट्रेनिंग आपने शायद लिया होगा, या किसी ने लिया होगा, तो नेशनल कैडेट कोर इसको कहते हैं, नेशनल कैडेट, CADET, कैडेट कोर, CORE, कोर। ठीक है, तो NCC के पुलिस होते हैं, NCC के पुलिस होते हैं, भारत में NCC के भी पुलिस होते हैं, है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी NCC के? तो 1948 में, 1948 में NCC बना था, नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर में क्या होता है? ट्रेनिंग दिया जाता है, सेना की ट्रेनिंग दिया जाता है। कॉमन व्यक्ति भी इसकी ट्रेनिंग ले सकता है नेशनल कैडेट कोर में। इसमें सुरक्षा वगैरह, बंदूक वगैरह कैसे चलाना है, टारगेट कैसे किया जाता है, फिजिकल ट्रेनिंग, ये सब करवाई जाती है। ठीक है, उसके बाद की चर्चा करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एक होता है BSF। आप जानते होंगे BSF के बारे में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या काम करती है। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, FORCES। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या काम करती है? तो बॉर्डर पर हमारी जितने भी सीमा रेखाएं हैं, जहाँ जहाँ सीमा पड़ती है भारत की, तो ये सीमा रेखाओं पर सैनिक तैयार रहते हैं, और ये क्या करते हैं? सीमा रेखा पर शत्रु देश के जो सैनिक होते हैं उसके साथ, या शत्रु देश के जो मिलिटेंट होते हैं उसके साथ ये लड़ते भिड़ते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। तो ये BSF का हमने चर्चा कर दिया। इसके बाद की चर्चा है नेशनल, है ना, एक नेशनल सुरक्षा गार्ड होता है, NSG होता है। NSG का आप चर्चा करते हैं। अगला हम कर लेते हैं NSG क्या होता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसको कहते हैं, NSG। NSG को आपने देखा होगा कि वो NSG किस तरह का होता है, मैं चर्चा करता हूँ थोड़ा सा। NSG पहले लिख दूँ, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है? तो आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री वगैरह चलते हैं, या कोई VIP चलता है, तो काले कपड़े में और वो चश्मा लगाए हुए जो सैनिक होते हैं, वो क्या होते हैं? NSG होता है। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, GARD। एक खासकर बॉम्ब की ट्रेनिंग इसको बहुत ज़्यादा दिया जाता है। ये क्या होते हैं? बॉम्ब ट्रेनिंग में, बॉम्ब ट्रेनिंग होता है इनका, ट्रेनिंग, यानी कहीं पर बॉम्ब फटे तो ये NSG वाले बड़ा आराम से उसको टैकल कर लेते हैं, NSG गार्ड वाले। यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मैंने चर्चा कर दी। नेशनल सिक्योरिटी चार्ज क्या होता है? तो ये बॉम्ब की ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, यानी बॉम्ब की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद
आर रैपिड एक्शन फोर्स, RAF एक छठा होता है रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स क्या होता है? तो ये इस समय आपातकाल जब भी होता है, मान ली बाढ़ आ गया या कहीं आग लग गई, तो इस तरह की घटनाएं जो जिनमें तत्काल सैनिकों की ज़रूरत होती है, तो ये खास ट्रेंड होते हैं, खास तरह की इनको ट्रेनिंग दी हो जाती है। इसको कहते हैं रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन एक्शन फोर्सेज, FORCES फोर्सेज। ठीक है, तो ये सेना क्या करते हैं? तो ये रैपिड एक्शन फोर्स हमेशा सिक्योरिटी का काम करते हैं जब नीडेड होते हैं, नीडेड है ना, नीडेड होते हैं, जब जरूरत पड़ती है, बाढ़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए, कहीं पर कोई सिक्योरिटी देना हो, कहीं पर एक्सकेवेशन करना हो, तो इस तरह से सारी चीज़ों मतलब एस्केप करना है किसी चीज़ को, मान ली बाढ़ आ गया तो उसको बचाना है, तो बचाने के लिए कौन जाएगा? तो NSG वाले जाएंगे, है ना। तो NSG खास RPF रैपिड एक्शन फोर्स जाएगा। कहीं आग लग गई, कहीं पर दंगा हो गया, तो रैपिड एक्शन फोर्स निकाला जाता है। इसमें कमांडोज सारे आते हैं, क्या कहते हैं? कमांडोज इसके कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि भारत में कितने तरह के आर्मीज या पुलिस होते हैं, इतने तरह की पुलिस भारत में काम करती है, इतने तरह की आर्मी भारत में काम करती है। तो स्टूडेंट बने रहें, कीप वॉचिंग, देखते रहें, और नए नए जानकारी आप हासिल करते रहें, क्योंकि ये जानकारी मिसलेनियस थी, तो जीके से रिलेटेड थे। कीप वॉचिंग, कीप वॉचिंग।